क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 7:5। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने तो ऑलरेडी कर लिए हैं, इसलिए मेरी कैलकुलेशंस आपसे, मेरे को पहले से पता होता है कि कैलकुलेशन क्या हो रही है, मगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मेंटल मैथ करना, कोशिश करना कि आपकी स्पीड अच्छी रहे, बढ़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 7:5। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। मतलब बेसिकली इक्वल लड़के और इक्वल लड़कियाँ हो जाएँ। तो अभी जो बॉयज़ और गर्ल्स, मैं हमेशा हर क्वेश्चन इसी स्टाइल से करती हूँ, आपने अब तक तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली होगी। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। इसका मतलब बॉयज़ हैं 7/12 और गर्ल्स हैं 5/12। 12 कैसे आया? 7 + 5 करके। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है, हमें ये पता करना है कि कितनी लड़कियां और आ जाएं कि ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएं। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें 2/12 कर दूंगी तो ये भी रेशियो 7/12 हो जाएगा, है ना। तो ये 2/12 जो है, यही एक्स्ट्रा लड़कियां हैं जो हमें स्कूल के अंदर लानी है, जिससे कि हमारा रेशियो इक्वल हो जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स का। तो 2/12 इंटू 720 जो कि टोटल स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, ये आपकी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। आंसर है 12B। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं चाहती हूँ आप इसको पहले खुद से करो, और अगर आपसे ना हो पाए तो आप वॉच करना कि मैंने कैसे किया है। ठीक है। लीस्ट होल नंबर, सबसे छोटा वो नंबर जिसको जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस किया जाता है, किसके? 6/7 के। तो वो हमें एक ऐसा रेशियो देता है जो कि 16/21 से छोटा है। एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं। लीस्ट होल नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 6/7। तो -x कर दे रही हूँ, मुझे नंबर पता नहीं है, तो मैं 6 - x कर रही हूँ और 7 - x कर रही हूँ। गिव्स अ रेशियो, तो ये एक रेशियो बन गया विच इज़ लेस दैन 16/21। ठीक है, तो हमें ये इनइक्वालिटी की तरह करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हो जाएगा 21 6 - x, बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशंस की तरह सॉल्व होती है ये भी। ठीक है, मगर इक्वल टू की जगह इनइक्वालिटी लगती है यहाँ पे, ये लगता है लेस देन मोर देन लगता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 14 लेस दैन 5x। तो 14/5, तो यह आ जाएगा आपका 2.8। तो इसका मतलब x जो है वो 2.8 से बड़ा है। तो 2.8 से बड़ा होल नंबर कौन सा हुआ? 3 हुआ ना, तो 3 आंसर है। बस उन्होंने बोला सबसे लीस्ट नंबर, तो 3 से लीस्ट जो है वो 2 होगा, 3 से छोटा जो है वो 2 होगा। तो 2 तो हम ले ही नहीं सकते, बिकॉज x हैज़ टू बी बिगर देन 2.8 फॉर द रेशियो टू रिमेन लेस दैन 16/21। तो इसका मतलब हम 2 तो ले ही नहीं सकते, तो लीस्ट नंबर जो हमें चाहिए वो है 3। आंसर है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। y वेरीज डायरेक्टली एज x + 3। इसका मतलब y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x + 3। इसका मतलब y इज़ इक्वल टू k × x + 3। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी किया था। y की वैल्यू जब 8 है और x की वैल्यू 1 है, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी उससे। तो y की वैल्यू आप पुट कर दो 8, k को k रहने दो, और x की जगह 1 और ये आ जाएगा 3। तो ये आपका k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, k की वैल्यू आ गई 2। अब वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। तो आप यही वाली इक्वेशन उठा लो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, पता नहीं, सॉल्व करके देखते हैं। k की जगह आप 2 पुट कर दो और x की जगह आ जाएगा 2 3 10।
आंसर आ गया 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2. If 20% of the boys and 25% of the girls are adults, the percentage of students who are not adults is. अब आपको परसेंटेज निकालनी है नॉट अडल्ट स्टूडेंट्स की। तो बॉयज़ और गर्ल्स हैं 3:2, ठीक है। इसका मतलब तो अगर बॉयज़ हैं 3x तो गर्ल्स हैं 2x, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 5x, दैट इज़ 3x + 2x। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें रेशियो निकालना है, हमें बेसिकली परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए हमको क्या चाहिए होगा? नॉट एडल्ट स्टूडेंट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100%। हमें ये निकालना है ना। तो क्या करेंगे, नॉट अडल्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें से अडल्ट स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे। तो 20% हो गया 0.2 इंटू जो बॉयज़ का टोटल है 3x, तो जो टोटल 3x बॉयज़ हैं उसमें से 20% एडल्ट हैं, तो मैंने वो माइनस कर दिए टोटल स्टूडेंट्स में से। 5x हमारा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, और अभी गर्ल्स भी हमें हटानी पड़ेंगी जो एडल्ट गर्ल्स हैं। तो एडल्ट गर्ल्स कितनी है? 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स विच इज़ 2x, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 5x इंटू 100, होल में परसेंट लगा दो। ये परसेंटेज का सिंबल बनाया मैंने। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.9x अपॉन 5x इंटू 100, आ जाएगा आपका 78% आंसर। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करना चाह रही हूँ मैं एक बार आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 18 बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, आप 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19 को आप ज़रूर से ट्राई करना खुद से। ठीक है, 18 मैं आपको करवा रही हूँ। 720 आर डिवाइडेड अमंग, ये पैसों की बात हो रही है। 720 रुपीज़ आर डिवाइडेड अमंग 2 men, 5 women and 8 boys, so that the shares of a man, a woman and a boy are in the ratio 3:2:1। ये एक बंदे का है, एक आदमी का शेयर है, ये एक औरत का शेयर है, और ये एक लड़के का शेयर है, 1 बॉय का शेयर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक आदमी का शेयर है 3x, एक आदमी को मिल रहा है 1 man इज़ रिसीविंग 3x, 1 woman इज़ रिसीविंग 2x। x लगाना होता है, कांस्टेंट लगाना होता है ना, कोई भी लगा लो। मेरी आदत x लगाने की है तो मैं x लगा के चलती हूँ। 1 boy विल रिसीव x, दैट इज़ 1 into x, तो 1x की जगह मैंने x लिख दिया। तो एक आदमी को अगर 3x मिल रहा है तो 2 आदमियों को कितना मिलेगा? 2 into 3x प्लस 5 औरतों को कितना मिलेगा? बार बार मेरे मुँह से 2 निकला जा रहा है। 5 औरतों को कितना मिलेगा? 5 into 2x, और 8 लड़कों को कितना मिलेगा? 8 into x। और ये टोटल अमाउंट किसके बराबर है? ये सारा का सारा अमाउंट 720 रुपीज़ के बराबर है। x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, निकल आएगी 30 रुपीज़। 8 लड़कों को, वो ये पूछ रहे हैं एक लड़के को कितना मिला, तो एक लड़के को कितना मिला? एक लड़के को x मिल रहा था, इसका मतलब 30 रुपये मिल रहे हैं एक लड़के को। अगर वो पूछते 5 लड़कों को कितना मिला तो मैं 5 into 30 कर देती। अगर 5 लड़कों का अमाउंट पूछते 5 into 30 150 रुपये लिख देती फिर मैं। ठीक है, तो वही आपको एंड में देखना पड़ेगा कि उन्होंने मांगा क्या है क्वेश्चन में। एक बार 19 डिस्कस कर लेते हैं। मैं करूँगी नहीं, मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। 15 men, 18 women, 12 boys working together earned 2070 rupees. If the daily wages of a man, a woman and a boy are in the ratio 4:3:2, daily wages of 1 man, 2 women and 3 boys are, तो ये बिल्कुल अलग है। इसकी चिंता अभी से मत करना, जो इन्होंने एंड में पूछा उसकी चिंता अभी से मत करना।
एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का बता दिया उन्होंने आपको 4x 3x 2x, है ना। इसको आप क्या करोगे, 4x को मल्टीप्लाई करोगे 15 में, 3x को मल्टीप्लाई करोगे 12 में, और 2x को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने गलत बोल दिया क्या, 4x को मल्टीप्लाई करोगे 15 में, 3x को मल्टीप्लाई करोगे 18 में, और 2x को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 में। ठीक है, ये शायद मैं थोड़ा जंबल हो गई थी यहाँ पे। तो 15 18 12 4 3 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे और टोटल आएगा 2070 के बराबर। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपका, अब आपको x की वैल्यू आ गई ना, आपको एक आदमी का शेयर चाहिए है, तो आप क्या करोगे, एक आदमी के शेयर के लिए आप x ले लोगे। ठीक है, मैं लास्ट का करके दिखा रही हूँ आपको। देखो इक्वेशन हमारी ऐसी बनेगी, फिफ्टीन इंटू 4x प्लस 18 इंटू 3x प्लस 12 इंटू 2x 2070। सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 आ गई। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है एक आदमी, दो औरतों और 3 बच्चों का टोटल अमाउंट। तो पहले तो डेली वेज निकाल लो। डेली वेज कितनी है एक आदमी की, एक आदमी की हो गई आपकी 15 इंटू 4 60 रुपये। एक औरत की हो गई आपकी 15 इंटू 3 दैट इज़ 45 रुपीज़। और एक लड़के की हो गई 15 इंटू 2 30 रुपये। ठीक है, ये 4:3:2 के रेशियो से मैंने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, उसके बाद एक अकेला काम आखिरी ये रह जाएगा कि आपको टोटल निकालना है ना, तो एक आदमी, 2 औरतें और 3 लड़कों का निकालना है। तो एक आदमी का 60, 2 औरतों का 90 और 3 बच्चों का आ गया 90, टोटल आ जाएगा 240 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक आखिरी सवाल की तरफ, जो बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप खुद करोगे। ठीक है, a² + b² + c² - ab - bc - ca इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, आप a को कॉमन ले लो इन दोनों के बीच में से, तो ये आ जाएगा a - b। फिर आप b को कॉमन ले लो, आ जाएगा b - c। और उसके बाद आप c को कॉमन ले लो, आ जाएगा c - a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें ऐड करने पे 0 के बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये तीनों आपस में भी 0, इधर भी तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो 0 आना चाहिए, विच इज़ ओनली पॉसिबल जब आपके ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट्स ये 0 के इक्वल हो। तो a - b हो गया 0 के इक्वल, b - c 0 और c - a 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a आ गया। फर्दर सॉल्व करने पे मैंने इधर ले गई इन वैल्यूज़ को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको a और b और c का रेशियो निकालना है ना। तो a इक्वल टू, यहाँ पे a और b इक्वल हैं और b और c भी इक्वल हैं, इसका मतलब a, b और c तीनों आपस में इक्वल हैं। तो रेशियो आ गया 1:1:1। ये आपका आंसर है। ठीक है, थैंक यू।